पिछले वीडियो में कहा था, आज हम बात करेंगे हॉस्टल की सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज के बारे में, दैट इज द मेस। सो बिफोर आई बिगिन, अगर आपने वो पहले वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें मैंने वनस्थली के हॉस्टल्स के बारे में बताया है, तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. You can check it out from there. Another thing that I missed in the last video is, if you're thinking to take admission in Vanasthali, forget about Sundays, because Sunday is not a weekend there. Tuesday is a weekend. I'm not very sure about the reason behind Tuesdays being a weekend, but as far as I can guess, हमारी भारतीय संस्कृति में मंगलवार को एक बहुत शुभ दिन माना गया है और शायद इसलिए मंगलवार को यानी कि ट्यूसडे को वनस्थली में हॉलीडे होता है. तो लेट्स बिगिन. Many people misconceptualize mess as mess food is something really messy and other kind of things. लेकिन I don't think it holds true for Vanasthali's hostels mess. The reason being the variety. वनस्थली गुरुकुल परंपरा पे बेस्ड है, इसीलिए हमें हॉस्टल्स में भी राजस्थान की गर्मी में भी पंखे से ही काम चलाना पड़ता है और हमारे कोई एसी हॉस्टल्स नहीं है और हमें कूलर भी लगाना अलाउड नहीं है, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति में वो परफेक्ट विद्यार्थी के जो 5 गुण बताए गए हैं, काक चेष्टा, बको ध्यानम, श्वान निद्रा, गृह त्यागी, अल्पाहारी, वनस्थली हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करने के लिए हमें इन सारी चीज़ों के लिए केपेबल बनाने की कोशिश करता है. और शायद इसीलिए उसने लोगों की वो जो शिकायत होती है ना कि यार मेस में ना प्लेट्स साफ नहीं होती, पता नहीं ये लोग प्लेट्स धोते भी हैं कि नहीं धोते, और धोते हैं तो कैसे पानी से धोते हैं, कैसे साबुन से धोते हैं, कैसे रखते हैं, वहां पर कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह प्लेट्स पे लगते होंगे. तो लोगों के इस कंसर्न को वनस्थली ने एकदम ही ओमिट कर दिया. उन्होंने कहा कि आप अपनी प्लेट्स लाइए, अपने बर्तन लाइए मेस में और उसमें खाइए. तो जिसको फाइबर की प्लेट में खाना है वो उसमें खाए, जिसको कांच में खाना है, जिसको स्टील में खाना है, जिस तरह के बर्तनों से आप यूज टू हैं, आप वैसे अपनी मर्जी के बर्तन लाइए और उसमें खाइए. तो ज्यादातर स्टूडेंट्स थाली प्रेफर करते हैं क्योंकि उसमें वो सारे कंपार्टमेंट्स होते हैं, दाल सब्जी सैलेड दही चावल इस सब के लिए, तो उन्हें कम बर्तन धोने पड़ते हैं. तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास अपनी प्लेट, अपने स्पून्स, अपने फोक्स, अपना एक ग्लास, एटलीस्ट एक ग्लास, और अगर आप दूध पीते हैं तो उसमें एक मग, ये सारे बेसिक बर्तन होने चाहिए. तो शुरू करते हैं. सबसे पहले नाश्ता. तो आपकी स्क्रीन पे एक चार्ट आ रहा होगा जो वनस्थली ने ऑफिशियली रिलीज किया था सारे हॉस्टल्स के लिए, इंस्ट्रक्शन कि लोगों को सुबह, बच्चों को सुबह के नाश्ते में क्या क्या चीजें देनी है. और ये जो सेकंड चार्ट है उसमें ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं कि बच्चों को शाम के नाश्ते में क्या क्या चीजें देनी है. तो जो सुबह का नाश्ता है उसका स्लॉट सुबह 7:30 बजे से 9 बजे तक रहता है. अगर आप 9 बजे के बाद जाते हैं तो अगर आपकी वार्डन अच्छी हैं तो वो आपको 9:30 बजे तक अलाउ करेंगी, बहुत डांट के, वरना मुश्किल होता है. लेकिन वो लोग अलाउ कर देते हैं ताकि बच्चे भूखे ना रहें. तो 7:30 से 9 बजे का जो स्लॉट होता है वो उसमें रोज चाय, दूध और स्प्राउट्स ये कंपल्सरीली रहते हैं सबकी पसंद के हिसाब से. और ज्यादातर 2 चीजें बनती हैं ब्रेकफास्ट में. जैसे अगर किसी इंसान को एक चीज नहीं पसंद तो वो दूसरी खा ले, बस बच्चा भूखा कॉलेज ना जाए. कॉलेज जो होता है वो 9 to 5 होता है, इस वजह से 9 बजे से पहले 9 बजे तक मेस खुला रहता है. दूसरी चीज, मेस में हमें नाश्ते में क्या क्या मिलता है. ट्यूजडेज को पोहा मिलता है और बाकी सारे दिन पोहा, बेसन के चीले, इडली, पराठे, नमकीन दलिया, मीठा वाला दलिया, ये सैंडविचेस, नॉर्मल सैंडविचेस, मेयो वाले सैंडविचेस, ये सारी चीजें रहती है. अब हम आते हैं लंच पे.
तो यूजुअली बच्चों की जो फर्स्ट हाफ होता है वो 12 बजे या 1 बजे खत्म हो जाता है। तो लंच का जो स्लॉट है वो 12 से 2 के बीच में रहता है। जो लंच का स्लॉट है उसमें दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सैलेड और दही, ये 6 चीजें रोज रहती हैं। और दाल में मसूर की दाल, अरहर की दाल और चने की दाल होती है। ट्यूसडे को ट्यूसडे को हर दिन स्पेशल खाना रहता है, जैसे पालक पनीर हो गया और मटर पनीर हो गया, कटहल की सब्जी हो गई, ऐसी कोई भी चीज स्पेशल चीज रहती है। और ज्यादातर स्पेशल स्वीट डिश भी रहती है। तो हाँ, हम उस पे आते हैं। और नॉर्मल डेज पे दाल मैंने जो बताई आपको वो दालें, और सब्जियों में ऑलमोस्ट सारी सब्जी बनती है, करेला नहीं बनता शायद। और फिर रोटी, सब्जी, दाल, दही, ठीक है। सैलेड और हाँ, दही कभी कभार नॉर्मल दही, ज्यादातर नॉर्मल दही रहता है, कभी कभार दही का रायता रहता है और कई बार कस्टर्ड रहता है। फिर हम आते हैं शाम के नाश्ते पे। तो बच्चों के कॉलेज क्योंकि 9 to 5 होते हैं, तो 5 to 6 शाम का नाश्ता होता है, जिसमें हमेशा एक फ्रूट कंपल्सरीली रहता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स बनानास, और सीजनल फ्रूट्स भी रहते हैं, जैसे मैंगो हो गया, चीकू हो गया, ग्रेप्स हो गया, एप्पल हो गए, ये सारी चीजें। अब नाश्ते में चने रहते हैं, मतलब वो फ्राई किए हुए वाले चने, और मुरमुरे रहते हैं। मतलब मुझे इससे पहले पता नहीं था ये मुरमुरे क्या होता है, पर जो भी होता है काफी टेस्टी होता है। तीसरी चीज नमकीन वर्मीसेली होती है, मतलब वो नमकीन सेवइयां होती है। और पहले मैगी भी मिलती थी, अब मैगी नहीं मिलती, बंद हो गई है। और हाँ, नाश्ते में ब्रेड बटर भी मिलता है। हाँ, सुबह के नाश्ते में ब्रेड बटर भी मिलता है। शाम में एक स्पेशल चीज जो ये रहती है, पैकेट्स में रोस्टेड ग्रेन्स होते हैं, रोस्टेड पीनट्स होते हैं। तो अगर वो बहुत टेस्टी होते हैं, अगर जिसको खाना है वो रूम में जाके खा भी सकता है। और क्योंकि वो सील्ड पैक होते हैं, तो उस वजह से हम उन्हें बाद के लिए भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे अगर किसी के खाने का मन नहीं है, तो वो रात में भूख लग रही है मिडनाइट एकदम, तो वो तब खा सकता है। अब डिनर का स्लॉट होता है 8 to 9, जिसमें ज्यादातर हल्का खाना बनता है। दालों में मूंग की दाल बनती है, जो कि हल्की होती है, इस वजह से। रात में दही नहीं होता है, दही और सैलेड नहीं होता है, बाकी वही दाल, चावल, सब्जी, रोटी। और रात में जिन बच्चों को दूध रात में भी पीना होता है, तो वो अपना नाम वार्डन को लिखवा सकते हैं कि हमें रात में भी दूध चाहिए, तो उन बच्चों के लिए रात में भी दूध आ जाता है। एक और चीज शाम के नाश्ते के लिए, दे ट्राई टू मेक अ बर्गर, जो ठीक ठाक होता है, बर्गर और पाव भाजी, वो भी होती है शाम के नाश्ते में कभी कभार। अब एक चीज जो मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है वनस्थली की, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो हॉस्टल में बन रहा है, जो मेस में बन रहा है वही खाना है। अगर आप बीमार हैं तो आप वार्डन के पास जा सकते हैं, आप उन्हें बता सकते हैं कि मान लीजिए मेरा पेट सही नहीं है, या फिर मुझे डॉक्टर ने मना किया है, क्योंकि वो राजस्थान है और राजस्थान में बहुत ज्यादा स्पाइसी ऑयली फूड बनता है। और अगर आप उस खाने के यूज टू नहीं है, आपको सादा खाने की आदत है, तो आप वार्डन से ये भी कह सकते हैं। तो वो वार्डन आपके लिए सादा खाना भी अलग से निकाल के रखती हैं। और अगर आप बीमार है, जैसे मैंने बताया, पेट खराब है या जो कुछ भी है, आपको जो भी खाना है, डॉक्टर ने अगर कहा है कि खिचड़ी खानी है, तो कई बार क्या, जब भी आप बोलेंगे, वार्डन इंडिविजुअल एक बच्चे के लिए, अगर उसने एक ही बच्चे ने बोला है, फिर भी वो उस बच्चे के लिए मूंग की दाल की खिचड़ी या जो भी खिचड़ी है वो बनवाती है अलग से। मतलब वार्डन्स बहुत ज्यादा ध्यान रखती है बच्चों का। और क्योंकि वनस्थली में व्रत का भी कोई टेंशन नहीं है। क्यों? जैसे नवरात्र के 9 दिन, जो 9 दिन होते हैं, उनमें कई सारे बच्चे व्रत रखते हैं, लेकिन हॉस्टल में रह के कैसे रहे, इसका भी पूरा इंतजाम है। अब मैं ये चीज बताना भूल गई थी लास्ट वीडियो में,
कि रात में खाना खाने के बाद 9 बजे के बाद, जैसा कि मैंने बताया कि हर वार्डन को एक एक फ्लोर असाइंड होता है, तो वो वार्डन अपने अपने फ्लोर के सारे बच्चों के रूम्स में जाती हैं और अटेंडेंस लेती है उन बच्चों की। जैसे मान लीजिए रूम नंबर 74 में शिवांगी प्रेजेंट है, ममता प्रेजेंट है, अनुष्का प्रेजेंट है, हाँ ठीक है, उन्होंने टिक लगा दिया। तो व्रत के टाइम पे वार्डन हर एक बच्चे के इंडिविजुअली रूम में जाके पूछती है कि नवरात्र का व्रत है, तुम्हें रखना है क्या। अगर जो बच्चे नाम लिखवाते हैं उसी हिसाब से वो लोग व्रत का खाना भी बनवाते हैं। और ऐसा नहीं कि बस नॉर्मल सा कुछ, काफी सारी वेराइटीज रहती है और स्वीट डिश वगैरह सब कुछ बहुत अच्छे से होता है। अब जो स्पेशल ओकेजन्स होती हैं उनके लिए स्पेशल खाना भी बनता है और स्पेशल स्वीट डिशेस भी रहती है। एवरी पॉसिबल थिंग यू कैन थिंक ऑफ, जैसे राजस्थान का स्पेशल घेवर, फिर जलेबी, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, बर्फी और लड्डू, मूंग की दाल का हलवा, सूजी का हलवा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। तो खाने की तो कोई टेंशन नहीं है, काफी अच्छा रहता है। दूसरी चीज ये है कि मतलब हम लोगों ने, मुझे याद है हम लोगों ने क्रिसमस और न्यू ईयर पे अपनी वार्डन से बात कर ली थी। और हर हॉस्टल में एक बड़ा सा हॉल भी रहता है जिसे प्रेयर हॉल कहते हैं। तो अगर बच्चों को मिलके कुछ सेलिब्रेट करना है तो वो उस हॉल में जाके करते हैं। तो हम लोगों ने अपनी वार्डन से बात कर ली थी और उन्होंने हमें अलाउ कर दिया था। तो हमने अपना पूरा हॉस्टल का गेट, पूरा मेस, ये सब सजाया था जैसा कि आपको फोटो में दिख रहा होगा। और हम लोगों ने वहाँ पे म्यूजिक वगैरह के साथ अपनी वार्डन्स के साथ डांस किया था। हमारी वार्डन ने बहुत अच्छा अच्छा खाना बनवाया था, चाउमीन और क्या कहते हैं, चिली पनीर वगैरह वगैरह। शाम को उन्होंने मोमोज बनवाए थे हॉस्टल में। कैन यू थिंक ऑफ इट, हॉस्टल में मोमोज। तो ये सारी चीजें हैं। अगर आपको अच्छी वार्डन मिली है तो उनकी रिस्पेक्ट करिए, वो बहुत ख्याल रखेंगे, आपको बहुत मजा आएगा हॉस्टल में। और राजस्थान में जैनिज्म बहुत ज्यादा है, तो काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो जैन धर्म को फॉलो करते हैं। तो उनके साल में एक ऐसा कुछ फेस्टिवल आता है कुछ दिनों का, जिसमें उन्हें बहुत पहले खाना खा लेना होता है। जैसे एज फार एज आई नो सनसेट से पहले खाना खाना होता है, तो उनका भी ध्यान रखा जाता है, उनके हिसाब से भी खाना अलग से बना दिया जाता है। तो बेसिकली सब लोग सारे तरीके के बच्चों का ध्यान रखा जाता है। जिसको कम मसाले वाला खाना है वो उसके लिए, वो जो बीमार है उसके लिए खिचड़ी, जो जिस धर्म को फॉलो करता है वो उसके लिए, जिसको व्रत रखना है उसके लिए व्रत वाला खाना। बस आई वुड लाइक टू सम इट अप। वन पॉइंट आई वुड लाइक टू ऐड इज, मेरा फेवरेट डे वनस्थली में थर्सडे होता है, क्योंकि थर्सडे को रात में राजमा चावल होते हैं एंड आई लव देम। अब मेस के बारे में मैंने अपनी तरफ से पॉसिबल जो भी हो सकता था वो सब कुछ बताया है। आई थिंक आपको सब क्लियर हो गया होगा। आपको जो बच्चे वनस्थली जाने वाले हैं उनको कुछ डाउट्स हो तो वो मुझसे नीचे कमेंट्स में पूछ ले। और जो लोग जाने वाले हैं उन तक ये वीडियो शेयर करिए ताकि उन्हें भी पता चल जाए और उनके डाउट्स क्लियर हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए।